जय मसीह की परिवार। मेरा नाम चांदनी है और ये मेरे हस्बैंड दीपक हैं। शादी से पहले ही मुझे इनरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। शादी के बाद हमने बेबी प्लानिंग किया, बट मुझे बेबी कंसीव हो रहा था, बट बार बार मुझे स्पॉटिंग होती रहती थी। स्पॉटिंग के थ्रू मिसकैरेज हो जाता था। मेरा 3 बार मिसकैरेज हुआ। हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हम किसी के बेबी को देखते थे तो हमें लगता था कि हमको कब ये सुख मिलेगा, लेकिन जब हमने देखा 1 बार 2 बार 3 बार कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हम कहीं ना कहीं तक हार मान चुके थे। उस समय हमको बहुत रोना और एक ऐसा फील आता था कि मैं आपको सच बताऊं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, कि हम नहीं चाहते अगर ये चीज ऐसा करा, गुनाह पाप हम नहीं चाहते करा कि जो प्रभु हमें नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हमारी जिंदगी में हो रहा है। लेकिन जब मैंने अपोस्टल जी की यूट्यूब के द्वारा प्रार्थना सुनी, मेरे मन में सब बातें निकली, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मैं नहीं चाहते अगर दुनिया पाप करे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मैंने वचन सीखा और उसमें घोषणा के बारे में बताया जा रहा था, अगर आप जो कुछ ही मांगोगे आप अधिकार से मांगो, क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हो। और मैं इसका अंगीकार करता था, यस मैं एक वारिस हूँ और मैं एक अच्छे अधिकार के लिए बुलाया गया हूँ और मैं अच्छी चीजों के लिए बुलाया गया हूँ। जब मैं यहाँ पर आता था मैं देखता था कि यहाँ पे इतने प्रभु काम कर रहा है, 8-8 साल के 10-10 साल के 12-12 साल के बेबी ब्लेसिंग मिल रहे हैं। मैंने चमत्कारों को अपनी आंखों के सामने देखा। डॉक्टर को बिल्कुल मना कर दिया था उनको, बिल्कुल कि ये नहीं कंसीव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब उनका हो सकता है तो मैंने अपने मन में विश्वास करा, प्रभु तू हमें भी दे सकता है। तो मैंने अपनी वाइफ को ये बातें बताई और उनको बोला कि हम एफएसएस चर्च चलते हैं और मेरा विश्वास कहता है कि वहां से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मुझे मार्च में लेकर आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो पोस्टर जी ने प्रेयर किया फ्रूटफुलनेस का और मैंने वो रिसीव करा। रिसीव करके जब मैं घर गई जून में मैंने चेक किया और मतलब मुझे कंसीव हो चुका था। बट वो भी जब कंसीव हुआ तो मुझे फिर से स्पॉटिंग शुरू हो गया। मेरा हार्ट बीट नहीं आया था। बेबी का 1 महीना हो गया, जनरली 7 वीक में हार्ट बीट आ जाता है बेबी का, मेरा नहीं आया था। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि मे बी शायद ये भी बेबी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा विश्वास था नहीं, ये डॉक्टर ने बोला है, लेकिन डॉक्टर का डॉक्टर बैठा पड़ा है। क्योंकि जब प्रभु के दास ने बोला है, मैंने विश्वास करा नहीं ये चीज मुझे मिलेगी। नेक्स्ट मंथ डॉक्टर के पास हम गए दोबारा से, तो डॉक्टर ने जब दोबारा चेक करा, जो डॉक्टर बोल रहा था कि कंसीव नहीं हो पाएगा, वही डॉक्टर ने बोला कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है। हम उस समय आंसू से भर गए थे। मैं उस समय जान गया कि सच्चा जिंदा खुदा है हमारे बीच में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब 8 बार 9 महीना हुआ, उस समय जब डिलीवरी का टाइम हुआ, हम डिलीवरी टाइम पे उनको लेके गए और कम से कम 1-1.5 दिन हो चुका था जिससे कि बेबी नहीं हो पा रहा था। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर ये 7 बजे तक, वो 7:30 या 8 बजे तक नहीं हुआ, हम ऑपरेशन कर देंगे। पास्टर जी ने बोला था कि तुम वो देखो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। तो हमने देखा कि हम नॉर्मल होना चाह रहे हैं, कि मेरी वाइफ नॉर्मल होना चाहिए। मैंने फिर यहाँ पर प्रेयर लाइन में फ़ोन करा, यहाँ पे मैंने 7 बजे करीब उस समय मैंने टाइम देखा और उस प्रार्थना के बाद मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास इतना बड़ा, आधे घंटे बाद ही मेरी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और जब बेबी डिलीवर हुआ था, मैं तो लेबर रूम में थी, जो बाहर की खुशी थी वो अंदर तक मुझे सुनाई दे रही थी। सारे इतने खुश थे, मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था बाहर। तो मैं प्रभु का इतना धन्यवाद कर रही थी, इतना धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु सच में आप सच्चे हो, आपके अलावा कोई खुदा नहीं। और मैं इतनी धन्यवादिता से भर गई थी। एक दिन मैं गिर गई थी घर में, घुटने के बल मेरा पैर घुटना बिल्कुल फोल्ड हो गया था अंदर की साइड। मेरी हड्डी जो गिरने के कारण टूट गई थी। सफदरजंग हॉस्पिटल हम लोग गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, एक्सरे करा था, मे बी ट्यूमर है शायद, तो उन्होंने एमआरआई लिखा था। तो हमने एमआरआई कराया। एमआरआई में हमें पता लगा ट्यूमर है मेरे घुटने में। मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी का बोला था, उसकी वजह से ना मैं खड़ी हो पा रही थी ना बैठ पा रही थी, बिल्कुल बेड पे चली गई थी, बिल्कुल लेट गई थी। मेरे को वॉशरूम भी मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं। 15-20 दिन मैं बिल्कुल लगातार बेड पे थी। मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको देख के मुझे बहुत रोना आता था कि मैं इसको अपना माँ का प्यार नहीं दे पा रही हूँ। मतलब जो इसको प्यार चाहिए, मैंने इतनी मुश्किल से इसे मांगा है। मेरे हस्बैंड कह रहे कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है, तुम जब यहाँ से तुम्हें बेबी मिला है तो यहाँ से तुम, ये भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चलने लगोगी, तुम्हें वॉकर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन रात जब मैं उठ रही थी, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, अगर मैं वॉशरूम जा रही हूँ रात में तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, घोषणा कर रही हूँ, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। यशायाह 53:5। जब हम उठ रहे हैं तब घोषणाएं कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। जब 3 मई को अनॉइंटिंग सर्विस थी, उसमें हम सब आए, तब भी मैं बहुत ज्यादा लंगड़ा के आई थी। मेरे को बहुत पेन हो रहा था। जब मैं प्रेयर
प्रेयर में बैठी थी तब प्रभु के दास ने बोला था कि जिसकी यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट है वो अपना हाथ खड़ा करिए। किसके जीवन में नेगेटिव रिपोर्ट है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैंने भी हाथ खड़ा करा तो प्रभु के दास ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। मैं ये घोषणा करता हूँ, जैसे आप नई रिपोर्ट कराने जाते हो यीशु के नाम में, जाते जाते रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। तो मैंने रिसीव करा कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है, मुझे कोई ट्यूमर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अपना एक्सरे करा। एक्सरे में मेरी हड्डी जो गिरने के कारण टूट गई थी वो अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के कारण बिल्कुल जुड़ चुकी थी हड्डी। जो डॉक्टर मुझे बोला था फर्स्ट टाइम जब मीट हुआ था कि आपका ये विदाउट सर्जरी ट्यूमर नहीं निकलेगा, तो उन्होंने बोला कि ये इसमें कोई सर्जरी की जरूरत है ही नहीं, आपका ट्यूमर पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका है। और उस टाइम पर मैंने डॉक्टर के सामने ही आंसू निकल गए, इतनी धन्यवादिता से मैं भर गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बेबी ब्लेसिंग के साथ साथ जब मैं गिर गई थी, मेरी हड्डी टूट गई थी, अद्भुत रीति से, चमत्कारी रूप रीति से वो हड्डी भी जुड़ गई, उसी के साथ साथ मेरा ट्यूमर भी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अधिकार लेना सिखाया, बीमारी से लड़ना सिखाया, कैसे हम बीमारी को डांटते हैं, भगाते हैं अपने, मुझे वो सिखाया। मैं उनका भी, अपोस्टल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।